नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। देश भर में दशहरे पर रावण दहन की निभाई जाती है परंपरा, लेकिन मंदसौर में दशहरे पर की जाती है रावण की पूजा। देखिए SBCN टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मंदसौर पुलिस लाइन में हुआ शस्त्र पूजन कार्यक्रम। कलेक्टर सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुई शस्त्र पूजा विधि। और डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नीमच नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग सक्रिय। शहर के भगवानपुरा क्षेत्र में 50 घरों में से 5 घरों के बर्तनों में निकले डेंगू के लार्वा। आज विजयादशमी पर्व है। असत्य पर सत्य की विजय के इस पर्व पर बुराई के प्रतीक रावण का जगह जगह दहन किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है और उसे जमाई का दर्जा दिया जाता है। मंदसौर में दशहरे पर रावण का वध न करते हुए उसे पूजा जाता है। यहाँ का नामदेव समाज रावण को दामाद मानता है और विजयादशमी के दिन शहर के खानपुरा में सीमेंट से बनी रावण की 41 फीट की प्रतिमा की पूजा करता है। ऐसा माना जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी नामदेव समाज की बेटी होकर मंदसौर की रहने वाली थी, जिसके कारण रावण को मंदसौर के दामाद का दर्जा दिया गया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शुक्रवार को विजयादशमी के दिन नामदेव समाज रावण की प्रतिमा के स्थान पर ढोल धमाके के साथ पहुंचा और पूजा अर्चना की। यहाँ समाज के लोग रावण के दाहिने पैर में लच्छा बांधकर उसकी पूजा भी करते हैं। मालवा के दामाद को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए यहाँ ये मान्यता है कि समाज की हर महिला रावण के सामने घूंघट कर ही गुजरती है। इसके अलावा एक विशेष प्रकार का बुखार आने पर रावण के दाहिने पैर में लच्छा बांधने से वह बुखार भी ठीक हो जाता है। साथ ही मनोकामना पूरी होने पर रावण को तरह तरह के भोग भी लगाए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंदसौर में स्थित है लंकापति दशानन रावण का ससुराल, और यहाँ रावण की विशाल आदमकद प्रतिमा भी है जो काफी प्राचीन है। बुराई के प्रतीक रावण को जहाँ पूरे देश में जलाकर खुशियां मनाई जाती है, वहीं मंदसौर में नामदेव समाज के लोगों द्वारा यहाँ दशहरे के पर्व पर रावण की पूजा की जाती है। पूरे नामदेव समाज के लोग यहाँ पर अपने परिवार सहित आते हैं और रावण की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यहाँ बुराई के प्रतीक रावण का दहन नहीं किया जाता है, बल्कि उसे पूजा जाता है, और ये काम किया जाता है नामदेव छिपा समाज द्वारा, जो रावण को अपना जमाई राजा और रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी बेटी मानता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंदसौर नगर का नाम दशपुर नगर था और दशपुर के राजा की बेटी मंदोदरी का विवाह लंकापति दशानन रावण से हुआ था, और उसी के नाते लंकेश यहाँ के जमाई के रूप में सम्मानित है और पूजनीय है। और आज भी नामदेव समाज की महिलाएं भी पुरानी मान्यताओं के अनुसार जमाई राजा रावण के सामने घूंघट निकालकर ही गुजरती है। इतना ही नहीं, रावण यहाँ पूजनीय तो है ही, चमत्कारी भी है। ऐसी मान्यता है कि घर में कोई सदस्य को बुखार और अन्य बीमारी से पीड़ित हो तो यहाँ रावण के पैरों में लच्छा बांधने से बीमारी दूर हो जाती है। वहीं दशहरे के पर्व पर यहाँ पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना के साथ यहाँ के लोग मन्नत भी मांगते हैं और वो पूरी भी होती है। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि रावण की पूजा करने से मंदसौर में कोई विपत्ति नहीं आती है। जहाँ एक और देश भर में रावण का बुराई के प्रतीक के रूप में दहन किया जाता है, वहीं मंदसौर में जमाई राजा यानी रावण की पूजा की जाती है और स्वस्थ रहने की कामना की जाती है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। कुछ मान्यताएं हैं। ये बहुत पुरानी परंपरा है और यहाँ पर ये माना जाता है कि रावण के पैर में धागा बांधने से और पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है और 1 साल के अंदर अंदर मनोकामना पूरी हो जाती है। देखिए, प्राचीन शहर है मंदसौर और मंदसौर को हम दशपुर की नगरी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए, ऐसी किंवदंतियाँ रही है कि मंदसौर शहर जो दशपुर नगरी है और मंदोदरी का संबंध उस निमित्त यहाँ पर माना गया है और संपूर्ण मंदसौर शहर यहाँ पर रावण महाराज को जमाई मानता है। और चूँकि मंदोदरी मंदसौर की बेटी है तो जमाई है, और मालवा की परंपरा के अनुसार हम जमाई राजा का यहाँ पर सम्मान करते हैं। माता बहनें उनका घूंघट करती है और पूरे तरीके से उनको मान सम्मान दिया जाता है। आज हम यहाँ पूरा समाज जन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं
रावण महाराज के पाँव में लच्छा बांधा है। मंदसौर शहर की सुख समृद्धि की कामना हमने की है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई बीमारी शहर में चल रही हो, किसी प्रकार की कोई व्याधि हो रही हो, तो उसका सबका निवारण हो जाए और पूरा शहर राष्ट्र परम वैभव की ओर आगे बढ़े और सुख समृद्धि को लेकर हम आगे बढ़ें। दीदी, क्या कुछ है मान्यता यहाँ पे और क्या मनोकामना पूर्ण होने के बाद में क्या कुछ करते हैं आप लोग? यहाँ पे दशहरे के दिन मॉर्निंग में लच्छा बांधने के लिए आया जाता है और अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पे 10 आटी से 10 आटी लगाकर लच्छा बांधते हैं। और काफ़ी विशेषताएं मानी गई है। काफ़ी बहुत पुराने ज़माने से ये रावण जो है यहाँ पे बना हुआ है और मन में जो भी इच्छा अगर आप लेके आते हैं ज़रूर पूरी होती है। मेरी हमेशा पूरी हुई है और मैं इस बार भी यही मनोकामना लेके आई हूँ कि मेरी जैसी मनोकामना पूरी हुई है वैसी सबकी पूरी हो। और ये बहुत पुराना, बहुत ही पूर्वजों के टाइम से बना हुआ रावण है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पुलिस लाइन मंदसौर में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमित वर्मा, सीएसपी परमाल सिंह मेहरा, रक्षित निरीक्षक विजयकांत शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र धनोतिया की उपस्थिति में संपन्न हुआ। विद्वान आचार्य पंडित किशोर शास्त्री एवं पंडितों के सानिध्य और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां दुर्गा भवानी पूजन व शस्त्र पूजन किया गया और जिले में सुख समृद्धि एवं शांति के लिए हवन भी किया गया। परंपरा अनुसार इस वर्ष भी कद्दू काटकर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे और जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने बलि प्रथा का निर्वहन किया। इस अवसर पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारियों ने हर्ष फायर भी किए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। सबको शुभकामनाएं। और आज आपने देखा कि हमने शस्त्र पूजन किया है। ये प्रतीकात्मक रूप से हमने जो बुराइयां हैं या जो राक्षस है उसका वध कर दिया है। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो अगला 1 वर्ष है उसमें हमें इस शस्त्र के उपयोग की ज़रूरत ना पड़े और अमन चैन शांति बना रहे, सब लोग बहुत खुश रहें और माहौल अच्छा रहे। बस यही मेरी शुभकामनाएं। देखिए, आज जो है वो बुराई पे अच्छाई के विजय का प्रतीक स्वरूप ये दशहरा मनाया जाता है। पुलिस का भी बेसिक काम यही है कि समाज से सारी बुराइयां ख़त्म हो, अच्छाइयों की स्थापना हो, अच्छे लोग सुख शांति से रहें। तो हम लोगों ने एक सामूहिक रूप से पूजा करके ईश्वर से प्रार्थना की है कि पूरे देश में, हमारे समाज में सुख शांति बनी रहे, अच्छाइयाँ हमेशा जीतती रहें और बुराइयां खत्म होती रहे। मंदसौर में विजयादशमी के मौके पर संजीत नाका स्थित प्रकाश ग्वाला के घर से शीतला माता मंदिर से एक यात्रा भेरू बाबूजी की निकलकर संजीत नाका पर पहुंचकर कागज की कढ़ाई में भजिया और कचौरी का तलना एक अद्भुत दृश्य के रूप में देखा जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। नारायण कसोदिया द्वारा बताया गया कि संजीत नाका पर हर साल विजयादशमी के मौके पर इसी तरह उनके द्वारा कागज की कढ़ाई के अंदर भजिया कचौरी तले जाते हैं और कागज की कढ़ाई नहीं जलती है। मीडिया को बताया कि हम कई वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। माताजी के आशीर्वाद से ये कागज की कढ़ाई कभी नहीं जली है। चंद मिनटों के अंदर कागज की कढ़ाई के अंदर भजिए व कचौरी तली जाती है। वहीं बाद में तेल को वापस उसी कढ़ाई में भरकर कागज की कढ़ाई को उसी आग में जलाया जाता है। वहीं दूसरी ओर जितेंद्र राठौर द्वारा बताया गया कि किशोर ग्वाला के घर पर स्थित शीतला माता मंदिर पर किशोर ग्वाला को विजयादशमी के मौके पर आने वाले भेरू बाबूजी के तहत ये यात्रा उनके घर पर बने माता के स्थान से हर साल विजयादशमी पर 12 बजे शुरू होती है, जो आसपास के मंदिरों तक निकाली जाती है। किशोर ग्वाला के घर से निकलकर ये यात्रा संजीत नाका पहुंचती है, जहां यात्रा कुछ देर रुक जाती है। वहीं नारायण कसोतिया द्वारा सिगड़ी पर भजिए कागज की कढ़ाई में तलकर श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। ये माता जी की कृपा से हम नवरात्रि में ये कागज़ का बड़ा दूना बना के कढ़ाई टाइप, इसमें हम कचौरी और भजिए तल कर बताते हैं। और नवरात्रि में ये चन्नी का खप्पर भी भरते हैं, टोकरी का भी भरते हैं और लाग वगैरह भी लगाते हैं, टांगते हैं और सांकले भी सूतते हैं। क्या आयोजन होता है नवरात्रि में, किस तरह से करते हैं? ये माँ के आशीर्वाद से हम बता रहे हैं, आइटम खेल वगैरह ये हमारा पुराना परंपरा चली आ रही है। पहले हमारे बाप दादाओं ने करा है तो हमने भी करा है। और भी कुछ कर सकते हैं? हाँ, और भी आइटम आते हैं, बाकी अभी ये आइटम बताया है।
क्या बनाया आपने? अभी वो कागज़ के दुनिया में कचौरी बनाई और कचौरी के बाद भजिया बनाए, 2 आइटम बनाए अभी उसमें। यूँ कभी बनाते हैं तो क्या होता है, जल जाती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, वो माँ के आशीर्वाद से हम खाली नवरात्रि में ही बनाते हैं। बनाने में तो बना सकते हूँ भाई, क्या है कि जब तक हम काम करेंगे नहीं इतने वो धुआं नहीं जलेगा, उसके बाद में भले ही जलेगा। दूसरा करे तो दूसरा क्या है, दूसरा तो क्या है कि जो आइटम हम बनाते हैं ये करते हैं वही बताते हैं। ये हम कम से कम 15-20 साल हो गए हमको करते हुए। ये संजीत नाका है, यहाँ नरसिंह माता का देवरा है इनका, किशोर भाई मोड़ा के यहाँ, तो ये यहाँ पे बताया हमने आइटम। और हम वहाँ अशोका की नरसिंह माता भी बताते हैं, कल वहाँ पे भी बताएंगे हम। मंदिर अशोका की नरसिंह माता के नाम से है। और उसके बाद हमारे ये जो कार्यक्रम जो हम बताते हैं ये हमारे पुराने उस्ताद करते हुए आए हैं, जो हमको बताते गए हैं वैसा ही हम ये कार्यक्रम करते हैं। उनके आशीर्वाद से, माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से ये काम आज तक हम करते आए हैं और आगे भी हम करते जाएंगे। इसके पश्चात हम लोग दोनों में हम भजिया बनाते हैं, साकले भी सूखते हैं गरम करके, और चने का खप्पा भी निकालते हैं। जैसा भी मतलब दिन देख के हम लोग ये आइटम बताते रहते हैं। मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के ग्राम भगोर में नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी को माता विदाई के साथ चूल के आयोजन किया गया। ग्रामीण इसे वाड़ी विसर्जन कहते हैं। आस्था और भक्ति के कई रूपों में ये भी एक रूप है जहां माता के भक्त अंगारों पर चलकर अपनी भक्ति की अग्नि परीक्षा देते हैं। इस तरह के आयोजन जिले के कई गांवों में होते हैं। नवरात्रि में घट स्थापना से लेकर नवमी तक श्रद्धालु मां की आराधना करते हैं। इन दिनों यहाँ गरबा रास और अन्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन माता के विसर्जन के दौरान दिन भर हवन पूजन का कार्यक्रम होता है। भक्तों में आस्था भी ऐसी है कि दहकते अंगारों पर बच्चे भी बेखौफ होकर निकल जाते हैं। जिला मुख्यालय सहित कई ग्रामीण इलाकों में इस तरह का आयोजन होता है जहां दहकते अंगारों पर भक्त नंगे पैर चलते हैं। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग नवरात्रि के आखिरी दिन अनोखे अंदाज में नजर आए। जिले के श्यामगढ़ में कान्हा मांगलिक प्रांगण में कान्हा गरबा मंडल के आयोजन में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग पहुंचे। 9 देवियों के दर्शन किए। मंत्री डंग का समिति के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद मंत्री हरदीप सिंह ने गरबा सदस्यों के साथ गरबा भी खेला। देखिए मंत्री जी का ये गरबा अंदाज।
नाहरगढ़ में शारदीय नवरात्र की नवमी की रात्रि आयोजित डांडिया रास कार्यक्रम में युवक व युवतियां झूम उठे। सभी नगरवासियों भक्तों ने मिलजुल कर डांडिया रास का आयोजन किया। नगर के 5 गरबों में डांडिया रास का रंग चारों ओर बिखरने लगा। खूबसूरत पारंपरिक पोशाक और डांडिया की खनक ने नवरात्र के माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। नाहरगढ़ नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र शारदीय नवरात्र में श्रद्धालु पूरी तरह माता रानी की भक्ति में रम गए हैं। पूजा पाठ, भजन कीर्तन और व्रत उपवास कर मां दुर्गा की उपासना की जा रही है। रात में माता रानी के दरबार में संगीतमय आरती की जा रही है। माता रानी के दरबार आकर्षक विद्युत साज सज्जा से जगमगा रहे हैं। देवी पांडालों में अंगना पधारो महारानी, मारी शारदा भवानी सहित अन्य गरबा गीतों पर कदम थिरक रहे हैं। महिलाएं, युवतियां और बालिकाएं आकर्षक परिधानों में सज धज कर देवी पांडालों में पहुंच देवी मां की उपासना कर रही हैं। चहुओर नवरात्र उत्साह का उल्लास छाया हुआ है। नगर के प्रमुख चौराहों अन्नपूर्णा चौक, रावला मोहल्ला, मां पावागढ़ माताजी चौराहा, नई आबादी, रामदेव गरबा मंडल, जय मां अम्बे, 5 पांडालों की गई विद्युत साज सज्जा सभी का मन मोह रही है। सजाए गए देवी पांडालों में विराजी मां के दरबारों में पहुंचकर श्रद्धालु अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर मनवांछित फल पाने की प्रार्थना कर रहे हैं। मां के जयकारों से पूरे नगर का वातावरण भक्तिमय हो गया है। SBCN टाइम्स के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। हमने जब जब शमशीरें तानी है माए भवानी, आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे, हमने बात यही मन में ठानी है माए भवानी। मैं कुछ नया टेक्निक लेके आया हूँ। सभी प्रैक्टिस करके गरबा खेलते थे, पर मैंने कुछ न्यू सोचा है कि लाइव गरबा ऑन द स्पॉट मैं किसी को भी खिला सकता हूँ। जो यहाँ की जो पब्लिक है, ठीक है, जैसे नॉन डांसर्स, कोई बोलता है मेरे को गरबा नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बोलता है कि हम डांसर्स है, तो ये नहीं है, सब इक्वल एक जैसे। तो मैं उनको क्या आता है कि सबको सर्कल बनवाता हूँ और लाइव ऑन द स्पॉट स्टेप देता हूँ, सब खेलते हैं और सब अच्छा लगता है मुझे, यहाँ दिल से खेलते हैं। नाहरगढ़ में आया आपको कैसा लगा? मेरे को शुरू टाइम पे रियली एक छोटा लग रहा था, क्योंकि मैं बड़ी सिटीज़ में जा चुका हूँ, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में, तो मेरे को इतना छोटा लगा था। मैंने सोचा क्या होगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 जने खेल पाएंगे। तो मैंने सोचा था, रात को भी मैं सोया था, तो एक बार मैंने सोचा था कि गाँव होगा छोटा सा, 10-12 जने खेलेंगे। तो फिर रियली मैंने जब पांडाल में कदम रखा और बस खाली सब डर रहे थे शुरू पर जब मेरे साथ में खेले, तो आज मैंने जो क्राउड इकट्ठा करा था, तो मिनिमम जब क्राउड खेलता है तो 120 मानो या 130, मतलब समथिंग 150 या 130 महिला, बहनें, भाई, सब कपल, सब मिक्स खेलते हैं। आप नाहरगढ़ वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? नाहरगढ़ के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस प्रथा को बनाते रहिए, ये अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम है और मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से बढ़ाओ, क्योंकि ये अपना हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। दिवाली से पहले ये त्यौहार आता है, इसको सब अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा मेरे को भी लगता है, क्योंकि 9 दिन माता जी का त्यौहार रहता है। ऐसा लगता है कि अपन खुद
माता जी के साथ गरबा खेल रहे हैं। शनिवार को मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में एकादशी के अवसर पर नगर में निकलेगी एक से एक आकर्षक झांकियां, जिसको लेकर नगर में तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नाहरगढ़ की इस परंपरा को कायम रखने का बीड़ा लगातार 9 वर्ष से समाजसेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा उठाया जा रहा है। उनके द्वारा लगातार 10वें वर्ष भी एकादशी पर सभी झांकियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी झांकियों को प्रोत्साहन स्वरूप 7100 रुपये नकद राशि दी जाएगी एवं प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाली झांकियों को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इस चल समारोह में अखाड़े के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएगी। वहीं आसपास से हजारों की तादाद में लोग देखने पहुंचेंगे। SBCN टाइम्स के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। जिले के ग्राम संजीत में नवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। माता के भक्तों द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की आराधना की जा रही है। ग्राम के महादेव मंदिर परिसर में परंपरानुसार शिव शक्ति गरबा मंडल द्वारा गरबे का आयोजन किया गया। वहीं महाकालेश्वर मंदिर परिसर में नव दुर्गा गरबा मंडल द्वारा गरबा आयोजन किया गया। गुरुवार को महादेव मंदिर परिसर गरबा पंडाल में महाआरती का आयोजन किया गया। माता आरती में मुख्य अतिथि जनपद पंचायत प्रधान श्रीमती निर्मला शरद जैन संजीत, ग्राम पंचायत संजीत प्रधान मोहनलाल रावत उपस्थित हुए। नवरात्रि पर्व को लेकर ग्राम के सभी श्रद्धालु भक्तगणों में जमकर उत्साह है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। डेंगू संक्रमण ने जिले में इतिहास बना दिया है। पिछले 80 दिनों में जिले में अब तक 400 से अधिक डेंगू संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें 300 अकेले नीमच शहर के शामिल हैं। शहर में लगातार मिल रहे डेंगू संक्रमितों को देखते हुए गुरुवार को SDM ममता खेड़े, तहसीलदार अजय हिंगे, नगरपालिका CMO CP राय, डॉक्टर प्रवीण पांचाल, नगरपालिका के स्वच्छता निरीक्षक श्याम टांकवाल आदि नगरपालिका और स्वास्थ्य विभाग की सर्वे टीम के साथ शहर के भगवानपुरा क्षेत्र में पहुंचे और करीब 50 घरों में पानी की टंकियां, मवेशियों के पानी की खेर व घरों में रखे पानी से भरे बर्तनों की जांच की। इस दौरान 5 घरों के पानी के बर्तनों में डेंगू का लार्वा पाया गया, जिसे अमले ने नष्ट किया। मामले में SDM श्रीमती खेड़े ने बताया कि शहरी क्षेत्र में डेंगू के रोगी अधिक मिल रहे हैं, जिसके मद्देनजर डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण कर यहां जांच की जा रही है कि आखिर संबंधित क्षेत्रों में डेंगू नियंत्रित क्यों नहीं हो पा रहा है। क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान नागरिकों को भी डेंगू के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि घरों के आसपास पानी एकत्र नहीं होने दे और घरों के बर्तनों में भरा पानी भी 2-3 दिन में बदलते रहे। उन्होंने बताया कि शहर में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका अमले की संयुक्त टीमों का गठन किया जा रहा है, जो पूरे शहर में प्रभावित क्षेत्रों में घर घर सर्वे करेंगी। नवरात्रि के पावन अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा का पंडाल सजा हुआ है, जिसमें प्रतिदिन रात्रि में भक्ति गीतों की धुन पर महिलाएं और युवा गरबा नृत्य का आनंद ले रहे हैं। साथ ही मां की भक्ति में भी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में नीमच के स्कीम नंबर 361 सीताराम जाजू नगर में भी मां दुर्गा महिला मंडल समिति के तत्वावधान में दुर्गा उत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दुर्गा पंडाल सजाकर प्रतिदिन मां की आरती के साथ गरबा नृत्य कॉलोनी की महिलाओं और बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस गरबा पंडाल की भव्यता को देखने के लिए नीमच शहर के दूसरे इलाकों से भी लोग पहुंच रहे हैं। मां के दर्शन के साथ साथ गरबा नृत्य को भी देख रहे हैं।
इस अवसर पर महाआरती में वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा भी पहुंचे, जिन्होंने माता की आरती की और दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा वरिष्ठ भाजपा नेता व अन्य अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। माताजी का गरबा 9 दिन से चल रहा है। आज यहाँ पर आखिरी दिन है और अतिथि के रूप में तो मैं नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ का ही निवासी अब यहाँ पर बनने जा रहा हूँ। और प्रतिवर्ष में यहाँ पर इस गरबा कार्यक्रम में और जब भी गणेश जी पूजन या कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो मैं हमेशा यहाँ पर आता हूँ। माता की सभी यहाँ पर आरती करके पूजा करके सभी जो मातृशक्ति है, सब जो कि ममतामयी है, करुणामयी है और शक्ति का प्रतीक है, सभी मातृशक्ति यहाँ पर बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पर गरबे का यहाँ पर आयोजन होता है। और यह जो गरबा का कार्यक्रम है उससे जो भक्ति और जो पूजा अर्चना और हम जो यहाँ पर भक्ति करते हैं उसके कारण सभी एक ही हम सब माता जी से निवेदन करते हैं कि सभी यहाँ पर सुख समृद्धि रहे, संपन्न रहे और साथ ही जो यहाँ की सामाजिक एकता को भी मजबूत करने का काम करता है और मोहल्ले की एकता को भी सभी आपस में मजबूत करने का काम होता है। सभी मोहल्ले वाले आपस में मिलजुल कर यह उत्सव मनाते हैं। करीब 15 वर्षों से यहाँ पर यह कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन के कारण ही यहाँ पर अभी आपको जो देखने मिल रहा है, यहाँ पर सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। गायत्री परिवार निमच द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर और दशहरे के उपलक्ष्य में विगत 9 दिन से 24,000 गायत्री मंत्र का जाप और यज्ञ में आहुति देने का पुनीत कार्य किया जा रहा था, जिसका आज विधि विधान से पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। इनमें निमच शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों से भी लोग इस पूर्णाहुति के अवसर पर पहुंचे। लोक कल्याण, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए गायत्री परिवार द्वारा यज्ञ आयोजित किया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के वरिष्ठ जनों ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन भी किया और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सदैव तत्पर रहने, गायत्री माता का आशीर्वाद और यज्ञ देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर अपना व समस्त समाज का कल्याण करने की बात कही गई। गायत्री परिवार द्वारा भारतीय संस्कृति में विधान है 24,000 लघु अनुष्ठान का। 1.25 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान भी कई परिजन हमारे करते हैं और 24,000 का लघु अनुष्ठान गायत्री मंत्र साधना का भी करते हैं। उसमें 24,027 माला गायत्री मंत्र की रोज़ करते हैं। इस प्रकार 9 दिन में 24,000 मंत्र पूरे होते हैं। तो उसकी पूर्णाहुति आज यज्ञ में थी। वैसे यज्ञ 9 दिन से ही चल रहा है। पंचकुंडी यज्ञ चलते चलते 9 दिन हो गए हैं। आज उसकी पूर्णाहुति है और पूर्णाहुति के लिए सभी साधक लोग पधारे हैं। इसके साथ में जन्मदिन संस्कार, गर्भ संस्कार और अन्य संस्कार भी निरंतर यज्ञ के साथ में चलते रहें। भारतीय संस्कृति को बचाने का गायत्री परिवार का अभिनव अभियान है। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता और गायत्री माता, ये हमारा अनुभव है, अभियान है, नारा है कि यज्ञ संस्कृति घर घर में पहुँचे। इसी के लिए प्रयास है और 9 दिन तक ये लोगों ने साधना अनुष्ठान किए हैं और आज उसकी पूर्णाहुति में सभी। हाँ, अब कन्या भोज भी है। इसके बाद में सभी परिजनों का सहभोज भी है और कन्याओं का भोजन भी कन्या पूजन के साथ में अभी 11 बजे से होगा, तो सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके अशोक धाकड़, गायत्री परिवार निमच। दशहरे के पावन अवसर पर सुबह निमच पुलिस लाइन पर निमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल और एसपी सूरज कुमार वर्मा ने शस्त्र पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सभी शस्त्रों की पूजा की। विधि विधान से हवन यज्ञ कर लोक कल्याण के लिए इन शस्त्रों का प्रयोग हो, इस उद्देश्य से शस्त्र पूजा आयोजित की गई। इस अवसर पर एसपी, कलेक्टर और एडिशनल एसपी कुर्ता पजामा पहने काफी आकर्षक दिखाई दिए। साथ ही रंग बिरंगे साफे ने त्योहार की रौनक को और बढ़ा दिया। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस जवान मौजूद रहे। शस्त्र पूजा में पुलिस के आला अधिकारियों ने भी हवन में आहुति दी। इस अवसर पर नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा और कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने नीमच जिले वासियों को दशहरे के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी एसएस गणेश, एसपी राकेश मोहन शुक्ला, थाना प्रभारी
आरआई, सब इंस्पेक्टर सहित अनेक पुलिसकर्मी मौजूद रहे। दशहरे के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परंपरा अनुसार राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यालय पर व अन्य संघ संस्थानों पर दशहरे के पावन अवसर पर शस्त्र पूजा की गई। इस दौरान विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार कर शस्त्र पूजा की गई। इसी के साथ ईश्वर से कामना की गई कि देश, धर्म रक्षा और लोक कल्याण के उद्देश्य से सभी शस्त्र का प्रयोग हो। दशहरे पर सभी के घरों में सुख समृद्धि शांति आए, बुराई पर अच्छाई की विजय हो। इस पर्व पर मन से भी हम बुराई दूर करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवकों द्वारा नीमच के प्रमुख मार्गों पर पथ संचलन भी निकाला गया। ढोल डबल ड्रम की ताल पर लयबद्ध तरीके से स्वयंसेवक पथ संचलन करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। इस दौरान शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर सभी स्वयंसेवकों का कई स्थानों पर अभिनंदन किया और स्वागत किया। आज शुक्रवार को पूरे देश में विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं मनासा में शाखा मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर विजयादशमी का पर्व मनाया व पूरे मनासा नगर में विशाल पथ संचलन निकाला। इस दौरान पुलिस टीम व थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगे सहित तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा सहित कई शासकीय कर्मचारी शाखा ग्राउंड में उपस्थित रहे एवं नगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस हर जगह तैनात रही। मेरा मोबाइल कहाँ है? देवरी खवासा में नवदुर्गा मित्र मंडल द्वारा देव नारायण चौक पर आयोजित 9 दिवसीय गरबा उत्सव में पांडाल में महिलाओं, युवाओं और बालिकाओं ने ग्रुप बनाकर अपनी प्रस्तुतियां दी। नवरात्रि के अंतिम दिन माता के भक्तों ने हवन, महाप्रसाद एवं आरती कर प्रसाद वितरित किया। वहीं शुभ समय निकालकर मां जगदम्बे को डीजे ढोल के साथ भक्तों व बालिकाओं ने कलश व माताजी का पूजन कर विदा किया। देवनारायण चौक पर गरबा आयोजन पिछले 6 वर्ष से शांतिपूर्वक सुचारू रूप से समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नवदुर्गा मित्र मंडल द्वारा इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग दिया जाता है व मनासा थाना के तत्वावधान में ये कार्यक्रम किया जाता है। नवदुर्गा मित्र मंडल के युवाओं के द्वारा कार्यक्रम में व्यवस्था देखी जाती है व कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न होता है, लेकिन 2 वर्ष तक कोरोना संक्रमण की वजह से आयोजन रद्द किए गए थे। वहीं इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गरबा उत्सव मनाया गया। प्रदेश में नवरात्रि का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी तरह हमारे गांव देवरी खवासा में भी नवरात्रि का गांडिया महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें गांव के सभी खवासा में देवनारायण चौक देवरी खवासा नवदुर्गा मित्र मंडल द्वारा गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें मनासा थाने के परमिशन के अनुसार बालकों, युवाओं, धर्मप्रेमी बंधुओं, माताओं और नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा अलग अलग दिन से नई प्रस्तुतियाँ दी गई और सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नवरात्रि के अंतिम दिन युवा साथियों द्वारा महाप्रसादी, हवन और माता का विसर्जन का प्रोग्राम रखा गया। कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया एवं नवयुवक मित्र मंडल का तहे दिल से धन्यवाद और हार्दिक आभार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।